जाएगा, तो ये हो जाएगा काम का। भारतीय संस्कृति के 4 लक्ष्यों में से चित्रकला का संबंध किससे है? काम से है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा काम। अगला आपका है 32 नंबर का प्रश्न, देख रहे हैं हम। चित्र के धरातल के कितने आयाम होते हैं? 2, 3, 4 और 5। कितने होते हैं? इसमें हो जाएगा आपके 2 आयाम होते हैं। चित्र के धरातल के कितने आयाम होते हैं? तो 2 आयाम होते हैं, इसको आप लोग मत भूलिएगा। किसी भी वस्तु अथवा आकृति की माप स्वतंत्र रूप से क्या कहलाती है? प्रमाण, आकार, अनुपात, इनमें से कोई नहीं। तो ये क्या हो जाएगा? ये प्रमाण कहलाती है। किसी भी वस्तु अथवा आकृति की माप स्वतंत्र रूप से क्या कहलाती है? प्रमाण कहलाती है। राइट आंसर ए लगाएंगे। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न के लिए। समान अथवा सामंजस्यपूर्ण अवयव की पुनरावृत्ति से उत्पन्न निरंतरता को क्या कहते हैं? लय, संतुलन, एकता, प्रभाविता। क्या बोलते हैं? तो ये हो जाएगा लय बोलते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, लय इसको बोलते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा लय। सर्वप्रथम किसने नाट्यशास्त्र में 8 रसों को बताया था? उदय भट्ट, बाण भट्ट, नारायण मुनि, भरत मुनि। तो इसमें आप जानते हैं भरत मुनि के अनुसार नाट्यशास्त्र में रसों की संख्या 8 बताई गई थी। तो नाट्यशास्त्र जो आएगा सर्वप्रथम भरत मुनि का नाम आएगा और रसों की संख्या 8 लगाइएगा। यदि ऐसे आपसे प्रश्न पूछता है कि भरत मुनि के अनुसार नाट्यशास्त्र में रसों की संख्या कितनी है, अगर ऑप्शन में 4, 6, 8, 10 देता है तो आप 8 को चुनिएगा। ऐसे एग्जामिनर आपको क्या करता है? घुमाता है प्रश्नों को और आपसे गलती करने का प्रयास करवाता है। तो अगला प्रश्न आपका है 36 नंबर का प्रश्न है। चित्र में रेखा आकृति को रूप देती है, प्रवाह पैदा करती है, चित्र को उभारती है, उक्त सभी। तो आपका उक्त सभी इसमें राइट आंसर हो सकता है। आकृति का रूप भी देती है, प्रवाह भी पैदा करती है, चित्र को उभारती भी है, तो राइट आंसर जाएगा डी। भारतीय चित्रकला के रंग के साथ किसका महत्व है? प्रकाश और छाया का, परिप्रेक्ष्य का, रेखा का, मॉडलिंग का। किसका है? तो ये हो जाएगा परिप्रेक्ष्य का। राइट आंसर बी। इसका जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा सी, रेखा का हो जाएगा। भारतीय चित्रकला में रंग के साथ रेखा का महत्व है, तो आप राइट आंसर लगाइएगा सी। चलिए बढ़ते हैं, 38 नंबर का प्रश्न है। आकृति को रूप किससे मिलता है? कोई आकृति है तो उसको रूप किससे मिलता है? प्रतीक से, छाया प्रकाश से, रंग से, रेखा से। तो क्या मिलता है? इसमें रेखा होगा तो राइट आंसर हम मानेंगे, क्योंकि कोई आकृति होती है जो उसको रूप प्रदान करते हैं हम, तो उसके लिए किसकी आवश्यकता होती है? रेखा की आवश्यकता होती है। आसान सा प्रश्न है, इसको आप उसके अकॉर्डिंग पे लगा देंगे। आकृतियों में से क्या स्पष्ट होता है? रूप, तान, पोत और उक्त सभी। क्या होता है? तो इसमें जो होता है आकृतियों में से रूप अस्पष्ट होता है। आकृतियाँ जो होती हैं उसमें रूप अस्पष्ट होता है। तो इसमें आपका जो सम्मिश्रण किया गया है या जो आपका ये चल रहा है प्रैक्टिस सेट, इसमें कुछ कठिन भी प्रश्न है, कुछ आसान से भी प्रश्न है और कुछ मिडिल के प्रश्न लिए गए हैं। तो आप सभी लोग देखिएगा जरूर, इस पूरे वीडियो को देखिएगा। चित्र में प्राण किससे आता है? लय से, रंग से, रेखा से, उक्त सभी से। तो आपका हो जाएगा इसमें लय से। चित्र में प्राण किससे आता है? तो लय लगाइएगा आप, राइट आंसर लगाइएगा लय। 40 नंबर का प्रश्न है। वात्स्यायन रचित कामसूत्र की टीका में कला के षडंग का उल्लेख किसने किया है? भरत मुनि ने, यशोधर ने, बाण भट्ट ने, कालिदास ने। किसने किया है? तो ये हो जाएगा यशोधर ने किया है। राइट आंसर बी हो जाएगा। वात्स्यायन रचित कामसूत्र में टीका कला का षडंग जो होता है किसने किया है? यशोधर ने किया है। बी राइट आंसर के साथ आगे बढ़ेंगे 42 नंबर के प्रश्न के लिए। रस का क्या अर्थ है? बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। अच्छी कलाकृति, कलाकृति में प्रदर्शित भाव, कलाकृति का शिष्य, दर्शक के मन में उत्पन्न आनंद की अनुभूति। क्या हो जाएगा ये? तो ये इसका राइट आंसर कौन सा होगा? 4 नंबर का होगा, दर्शक के मन में उत्पन्न आनंद की अनुभूति। राइट आंसर लगा देंगे 42 नंबर का प्रश्न। लॉक कर दीजिए और आगे बढ़िए। अगर आप लोग की तैयारी अच्छी होगी तो आप सभी लोग प्रश्नों का सही जवाब दे रहे होंगे। परिप्रेक्ष्य सिद्धांत में महत्व है दूरी और निकटता का, प्रकाश और रंग का, विलीय मान बिंदु और क्षितिज रेखा का, उपरोक्त सभी का। किसका हो जाएगा इसमें?
तो ये हो जाएगा दूरी और निकटता का। राइट आंसर हो जाएगा दूरी और निकटता, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम ले रहे हैं 44 नंबर। दृश्य चित्र में परिप्रेक्ष्य से स्पष्ट होता है वस्तु की स्थिति, वस्तु का रंग रूप, वस्तु का आयतन, उपरोक्त सभी। तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा वस्तु की स्थिति हो जाएगा। दृश्य चित्र में परिप्रेक्ष्य से स्पष्ट होता है वस्तु की स्थिति, तो ये हो जाएगा दृश्य चित्र, राइट आंसर अगला हो जाएगा। एक मकान का अंकन परिप्रेक्ष्य के सिद्धांत के अनुसार क्या है? रैखिक परिप्रेक्ष्य, वायवीय परिप्रेक्ष्य, साधारण परिप्रेक्ष्य, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, रैखिक परिप्रेक्ष्य हो जाएगा। आपका राइट आंसर ए मकान का अंकन परिप्रेक्ष्य के सिद्धांत से रैखिक परिप्रेक्ष्य लगाइएगा। चलते हैं अगला प्रश्न लेते हैं। विष्णु उद्धार, विष्णु धर्मोत्तर किससे संबंधित है? ये किससे संबंधित है तो बताना है आपको। चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला, इनमें से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा चित्रकला से संबंधित है। ये हो जाएगा किससे संबंधित है? चित्रकला से। षडंग किससे संबंधित है? चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला, स्थापत्य कला। तो ये हो जाएगा षडंग जो हो जाएगा आपका, ये चित्रकला से संबंधित है। इसको राइट आंसर लगाइएगा चित्रकला। चित्रकला राइट आंसर लगा के आगे बढ़िएगा। रस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? आनंदवर्धन, अभिनवगुप्त, श्री कुमार, भरत मुनि। तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अभिनवगुप्त हो जाएगा। रस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? अभिनवगुप्त ने किया है। निम्नलिखित में से किस चित्रकला से क्या संबंधित है? नहीं है। रूप, प्रमाण, भाव, लिपि। क्या हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा लिपि संबंधित नहीं है, चित्रकला से संबंधित नहीं है। तो बहुत ध्यान से आपको प्रश्न को पढ़ना है, फिर आपको आंसर देना है सोच समझ करके, जल्दबाजी में गलत नहीं कर देना है। चित्रकला में सबसे अधिक किसका महत्व है? प्रकृति का, रंग का, रेखा का, परिप्रेक्ष्य का। किसका? तो इसमें रंग का महत्व होता है, क्योंकि चित्रकला में चित्र बना के जब कलर कर देते हैं तो उसका महत्व बढ़ जाता है।